फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना भविष्य काल में यानी भविष्यत काल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे इत्यादि आता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज की। अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो आइए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है शैल बी या विल बी में से कोई एक, फिर आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या फिर वी आए तो सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगेगा। और रूल नंबर 2 के अनुसार दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगेगा। ये हो गए 2 रूल किसके, अफर्मेटिव सेंटेंसेज को बनाने के। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बाजार जा रहा हूँगा। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, चूंकि आई के साथ शैल भी लगता है तो हम यहाँ पे शैल भी लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो। गो के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया गोइंग, जो कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। अब प्रश्न उठता है मैं कहाँ जा रहा हूँगा, तो आंसर मिला टू मार्केट, यानी बाजार जा रहा हूँगा। तो मार्केट यहाँ पे सबसे लास्ट में है और इसके साथ ही मार्केट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल कौन सा है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है, हम यानी कि वी। वी कैसा सब्जेक्ट है, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। चूंकि सब्जेक्ट के रूप में वी आया है तो वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे। वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे। इसके बाद अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे आना। आना की फर्स्ट फॉर्म कम और कम के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया कमिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वी शैल बी कमिंग, हम आ रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है हम कहाँ आ रहे होंगे, तो आंसर मिला टू योर हाउस, यानी तुम्हारे घर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे टू योर हाउस सबसे लास्ट में लगेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। वह एक पत्र लिख रही होगी। तो यहाँ पे वह यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, सी आया है। तो हम जानते हैं कि केवल आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो इसलिए सी के तुरंत बाद यहाँ पे विल बी लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना। लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट और राइट के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया राइटिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया सी विल बी राइटिंग, वह लिख रही होगी। अब प्रश्न उठता है वह क्या लिख रही होगी, तो आंसर मिला ए लेटर, यानी एक पत्र लिख रही होगी। तो यहाँ पे ए लेटर सबसे लास्ट में आएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। राम कल इस समय पढ़ रहा होगा। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है, राम।
राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो राम के साथ भी यहाँ पे क्या लगेगा, विल बी लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे हम। मेन वर्ब है यहाँ पे अध्ययन करना या पढ़ना। अगर किताब के पढ़ने की बात होती तो यहाँ पे हम रीड लगाते। अब चूंकि यहाँ पे अध्ययन की बात हुई है तो हम क्या लगाएंगे, स्टडी लगाएंगे। तो अध्ययन का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। स्टडी के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया स्टडीइंग। ये हो गया क्या, स्टडीइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, राम विल बी स्टडीइंग। राम पढ़ रहा होगा। अब प्रश्न उठता है, राम कब पढ़ रहा होगा, तो आंसर मिला कल इस समय, यानी एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे आने वाले कल की बात की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि ये हमारा टेंस जो है फ्यूचर टेंस का है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। वे कल हॉकी खेल रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी दे। तो दे के साथ भी विल बी का प्रयोग होगा, तो दे के तुरंत बाद विल बी हम लगाएं। इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले। प्ले के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया प्लेइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, दे विल बी प्लेइंग। वे खेल रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है, वे क्या खेल रहे होंगे, तो आंसर मिला हॉकी। हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब फिर प्रश्न उठता है, वे हॉकी कब खेल रहे होंगे, तो आंसर मिला कल, यानी टुमारो। यहाँ पे आने वाली कल की बात की गई है, तो टुमारो यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तुम अगले महीने अंग्रेजी सीख रहे होगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम है, यानी यू है। यू के साथ भी विल बी का प्रयोग होगा, तो ये हो गया यू विल बी। अब हम इस सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सीखना है। सीखना की फर्स्ट फॉर्म लर्न। लर्न के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया लर्निंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, यू विल बी लर्निंग। तुम सीख रहे हो। अब प्रश्न उठता है, तुम सीख रहे होगे। अब प्रश्न उठता है, तुम क्या सीख रहे होगे, तो आंसर मिला इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीख रहे होगे। तो यहाँ पे लर्निंग के बाद इंग्लिश हमने लगाया। अब फिर प्रश्न उठता है, तुम इंग्लिश कब सीख रहे होगे, तो आंसर मिला अगले महीने। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में लगेगा नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।